दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीएल का एग्ज़ाम अभी 27 दिसंबर को हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हमारे द्वारा पूरी तरह से निष्कर्ष लेने के बाद एक सटीक विश्लेषण किया है और उसके बाद हम ये कट ऑफ आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना, आगे अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों कट ऑफ से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन पर बात कर लेता हूँ। 30 दिसंबर 2020 ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जो थ्योरी के 70 क्वेश्चन आए थे उनमें टोटल 3 क्वेश्चन है जिन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक ऑब्जेक्शन इनमें नहीं किया तो ज़रूर ऑब्जेक्शन करें, लेकिन तब करें जब वो आपका गलत हो रहा है। यदि वो आपके द्वारा ऑप्शन भरा गया था और बोर्ड ने भी उसको ही ऑप्शन सही माना है तो ना करें, क्योंकि आपको तो उसमें नंबर मिलेंगे। 3 क्वेश्चन कौन से थे दोस्तों, एक बार रिपीट कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डबल करने पर कौन सी हानि बढ़ेगी, इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने केवल एडी करंट को माना है, जबकि हिस्टैरिसीस हानि भी बढ़ेगा। दूसरा जो है वो ग्राउंडिंग वाला है, उन्होंने माना है कि करंट कैरिंग पार्ट को, यानी ए ऑप्शन माना है जबकि बी ऑप्शन सही होना चाहिए था। तीसरा है ट्रांसफार्मर की टर्न की संख्या को लेकर के, जिनमें क्वेश्चन ही अधूरा था। तो ये 3 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्शन वाले हैं। यदि आपने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं किया तो ऑब्जेक्शन ज़रूर करें। यदि आपका सही हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्शन ना भी करें। अब आते हैं कि संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है। दोस्तों कट ऑफ से पहले मैं आपको एक स्टेप पीछे लेकर जाना चाहूँगा। हम एडवर्टीजमेंट की ओर चलेंगे, जहां एक बार मैं आपको सीटों की संख्या कंफर्म करवा देता हूं। हालांकि मुझे पता है आपको भी ध्यान है सीटों की संख्या, लेकिन फिर भी एक बार सीटों की संख्या को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सीटों की संख्या का आपको पता नहीं होगा तब तक हम मेरिट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। साथियों ये है वो नोटिफिकेशन पूरा, जिसमें सीटों की संख्या हमें पूरी कैटेगरी वाइज दी गई थी। दोस्तों हम इलेक्ट्रिशियन के बारे में ही बात करेंगे। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3rd, जहां पर एग्जीवेशन और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिक यानी E&M की 2 तरह की सीटें थी। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिपार्टमेंट को वो बाद में फर्दर आपको डिवाइड करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ड्यूरिंग ज्वाइनिंग आपको फर्दर डिपार्टमेंट देंगे। तो उससे पहले हम यदि सीटों की बात करें तो आप टोटल ये सीट मान करके चलें। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है तो 16 + 57, यानी लगभग यहाँ पर आपके पास 73 सीटें बन रही है। ठीक है, इसी तरह से अदर कैटेगरीज के लिए है, यानी टोटल अपने पास 141 + 33, यानी लगभग 174 सीटें हैं यहाँ पर। तो अगर मैं आपका थोड़ा सा कंपैरिजन दिल्ली मेट्रो से करवाऊँ दोस्तों, 101 सीटें थी लेकिन नेगेटिव मार्किंग थी। यहाँ पर 174 सीटें हैं और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए मेरिट डाउन आने के पूरे चांसेज हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे वो भी डीएमआरसी से कहीं बहुत कम थे। जितने डीएमआरसी में थे उतने कैंडिडेट यहाँ पर नहीं थे, इसलिए जो संभावित कट ऑफ हमने बनाया है वो डीएमआरसी से काफ़ी तुलनात्मक नीचे रहेगा। तो अब आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारी संभावित कट ऑफ है। दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिनको अपन जनरल कैटेगरी भी बोलते हैं, उनके लिए जो संभावित कट ऑफ रहेगी वो है 68 से लेकर के 74 मार्क्स तक। यानी यदि आप इस रेंज में आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, श्योर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 100% श्योर है, क्योंकि भले ही कितना ही आप बोल रहे हो, जैसे कुछ एक स्टूडेंट्स को हमने देखा कि वो बोल देते हैं कि जी मैं तो 89 नंबर का सही करके आया हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं 85 नंबर का सही करके आया हूँ। बोलने से नहीं होता। देखिए जब पेपर को आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको लगता है कि मेरे 100 में से 89 सही है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर बाद उसका मिलान करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आप खुद ही नीचे आ जाते हो। फिर जैसे ही कोई आपका फ्रेंड आपसे मैच करवाता है तो 4 से 5 क्वेश्चन आप फिर नीचे आ जाते हो। जब फाइनल आंसर की से मैच करवाया जाता है तो 7 से 8 क्वेश्चन हम नीचे और आ जाते हैं। यानी कितना भी क्यों ना हो, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बिल्कुल ये सेफ स्कोर है। यदि आपका स्कोर इस रेंज में है तो आप बिल्कुल सेफ अपने आप को मान कर चलिए।
अनरिजर्व कैटेगरी में हाँ 1-2 नंबर इससे ऊपर होगा, नीचे की संभावना दोस्तों कम रहेगी। लेकिन 68, 74 ये एक सेफ रेंज है, सेफ स्कोर है। इतना वेरिएशन हमने इसलिए दिया है दोस्तों क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए जो नंबर का गैप आएगा वो 2-2, 4-4 नंबर का गैप भी स्टूडेंट में आ सकता है। नेगेटिव मार्किंग जब नहीं होती है, जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पर पॉइंट्स का फ़र्क रहता है, वो आपके सामने स्पष्ट नज़र आएगा। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो ईडब्ल्यूएस का 65 से 72 तक रह सकता है, 14 सीटें थी। देखो ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि अलग ही एक तरह से 10% रिजर्वेशन है तो काफ़ी होता है। और ईडब्ल्यूएस का यदि आपने फ़ायदा उठाया है तो ज़रूर इस चीज़ का बेनिफिट आपको मिलेगा। और मैं आपको श्योर करवा दूं कि ईडब्ल्यूएस में यदि आपके 70 के आसपास नंबर है, 65 से अबव है, तो ईडब्ल्यूएस वाले के भी श्योर सिलेक्शन के चांस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ओबीसी के लिए। 66 से लेकर 72 जो है वो सेफ स्कोर ओबीसी के लिए रहेगा। पूरे चांसेज है 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए उसके लिए कहा नहीं जा सकता, लेकिन ओबीसी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो ये आप एक सेफ स्कोर मानकर चलिए। आप अपना स्कोर दोबारा ऑफिशियल आंसर की से मैच करवाइए। यदि आप इस रेंज में आते हैं तो सिलेक्शन के चांसेज आपके पूरे रहेंगे। वहीं यदि मैं बात करूं एससी के लिए तो कम ही है, 60 से लेकर 66 के लिए हमारा मानना है एससी के लिए, इससे भी नीचे आ सकती है। 60 नंबर यदि आपके है तो आप सेफ रेंज में है, आप ये मान लीजिए कि सेफ जोन में है। एससी कैटेगरी के लिए 60 से लेकर 66 तक का जो स्कोर है वो बिल्कुल सेफ माना जाता है। वहीं यदि एसटी के लिए बात करें तो सबसे कम हम एसटी का ही मानकर चल रहे हैं, 58 से 65 तक का है। 58, 59, 60 के आसपास जो भी है एसटी कैटेगरी के, तो उनके सिलेक्शन के पूरे संभावना है, पूरे चांसेज है। तो ये टेंटेटिव बनाया है हमने दोस्तों, लेकिन फिर भी पूरे एनालिसिस के साथ हमने तैयार किया है, इसलिए हम उम्मीद पूरी लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल अपना सटीक अनुमान रहेगा। तो यदि आप इस रेंज में आते हैं तो अपने आप को सेफ समझें और जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट आप तैयार कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आगे भी शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यदि आपके अनुसार सही नहीं हो रहे हैं तो उनमें ऑब्जेक्शन आप ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है या तो वो डिलीट हो जाएंगे तो आपको वैसे ही बेनिफिट मिल जाएगा। देखो बोनस मिलेगा तब तो सबको मिलता है, लेकिन क्वेश्चन डिलीट होने में ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन यदि वो क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो फिर आपको उनमें ऑब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो उसके नंबर मिलेंगे, स्कोर मिलेंगे, इसलिए आप तो यही चाहेंगे कि उसको वो डिलीट ना हो।